ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई है। छात्राओं ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। सेकेंड फ्लोर से छात्राओं ने छलांग लगा दी। 150 छात्राओं को बाहर निकाला गया। एसी में ब्लास्ट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर है ये। तस्वीरें भी आ गई हैं जो न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर जहां पर हॉस्टल के सेकेंड फ्लोर पर आग लगी, जहां पे देखिए छात्राओं को कैसे बाहर निकलना पड़ा है। बालकनी के रास्ते ये छात्राएं एसी के यूनिट पर उतरती हैं और वहां से जंप लगा रही है। इस बीच कुछ छात्राओं को चोट भी पहुंची है। 150 छात्राओं को निकाला गया। हिमांशु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, देखने को मिल रहा है यहां एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा हादसा है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, दरअसल में ये नॉलेज पार्क 3 है और अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ पर आग लगने की सूचना थी और इस दौरान फायर विभाग के अधिकारियों की तरफ से शुरुआती दौर में तो ये बताया गया था कि आग पूरी तरीके से बुझा ली गई, लेकिन आज ये वीडियो वायरल हुआ और बहुत ही भयावह वीडियो है जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है किस तरीके से जो छात्राएं हैं, क्योंकि ये प्रॉपर गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे 160 के करीब जो है वो छात्राएं रहकर पढ़ाई करती हैं। चूंकि नॉलेज पार्क क्षेत्र में है, यहाँ पर और कॉलेज यहीं की ये छात्राएं थी, लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है और दूसरी मंजिल से अपनी जान बचाने को कूद रही हैं छात्राएं, तो जाहिर तौर पे एक भयावह वीडियो सामने आया है। और फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अब यह भी जांच की जा रही है, चूंकि वहां पर तमाम कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, लिहाजा इसमें फायर एनओसी जारी थी या नहीं थी, फायर इक्विपमेंट्स इंस्टॉल थे या नहीं, इन तमाम चीजों की जांच की जा रही है। लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि किसी के भी हताहत होने की या जान जाने की कोई भी सूचना नहीं है। फिलहाल फायर विभाग का कहना है कि एसी में ब्लास्ट होने की वजह से जो आग है वो भड़की थी और ये सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक पहुंची थी, लेकिन फिलहाल सभी चीजें सामान्य है और एनओसी की जांच जरूर की जा रही है। जी हिमांशु, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पूरे इलाके में दर्जनों इस तरह के हॉस्टल्स चल रहे हैं। कई जगहों पर तो नियमों का पालन भी नहीं होता। अब यहाँ ये हादसा हुआ है तो मामले की जांच चल रही है। एनओसी को लेकर भी जांच पड़ताल चल रही है। हरदोई जिले में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इसके पास से 2 तमंचा कारतूस जब्त किया है। बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूटपाट की थी। मां बेटी को जख्मी भी किया था। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चोरी के कुछ आभूषण भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल में रवाना किया। पूछताछ में इनके नाम वकील अहमद व पिंकू आए हैं और ये रहने वाले जनपद सीतापुर के हैं। इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 1-1.5 हफ्ते में ऐसी कई खबरें आई हैं जिसमें अवैध संबंध में रिश्तों का कत्ल हुआ। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। मेरठ में सौरभ शुक्ला हत्याकांड जहां सुर्खियों में है, वहीं मुजफ्फरनगर में पति ने अपने पति को जान से मारने की साजिश रची। पति ने अवैध संबंध के चक्कर में कॉफी में जहर मिलाकर पति को पिला दिया। गंभीर हालत में पति का इलाज चल रहा है। वहीं औरैया में शादी के 15 दिन बाद ही पत्नी ने पति की हत्या करवा दी। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और सुपारी देकर पति की हत्या करवाई। पत्नी ने मुंह दिखाई की रकम से ही पति की हत्या की सुपारी दी थी। पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उस शख्स को भी जिसने सुपारी लेकर वारदात को अंजाम दिया था। वहीं मेरठ में सौरभ शुक्ला की भी हत्या पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई। इस हत्याकांड में पति को 15 टुकड़ों में बांट दिया गया और फिर ड्रम में रखकर सीमेंट डाल दिया गया था। पत्नी मुस्कान और आरोपी प्रेमी साहिल शुक्ला दोनों ही गिरफ्त में हैं, दोनों ही जेल में हैं। अवैध संबंध में किस कदर रिश्तों में दरार पैदा हो रही है, रिश्तों का कत्ल हो रहा है, यह समाज के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। मेरठ कांड के बाद मुजफ्फरनगर से पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया। खतौली कोतवाली इलाके के भंगेला गांव में एक पत्नी ने अपने पति को जहरीली कॉफी पिलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। सनसनीखेज मामले में पति की हालत गंभीर है, वो मेरठ के अस्पताल में है। जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। आरोप है कि पीड़ित
पति अनुज को उसकी पत्नी सना ने जहरीली कॉफी दी। कॉफी पीते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद आनन फानन में अनुज के परिवार वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स इस वक्त उसे बचाने में जुटे हैं। अनुज के परिजनों का आरोप है कि महिला के पहले से ही किसी से संबंध थे। जिस शख्स से महिला के संबंध है वो रिश्ते में उसका भांजा लगता है। कॉफी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गए। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली। सांसद रामजी लाल सुमन की ओर से राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने ऐलान किया कि सांसद रामजी लाल सुमन की जुबान काटकर जो लाएगा उसे 5,51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सांसद सुमन ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो मेवाड़ में आने वाले समाजवादी पार्टी के हर बड़े नेता का मुंह काला कर दिया जाएगा। इस तरह की धमकी दी गई है। इससे पहले आगरा में सांसद के घर के बाहर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था, तोड़फोड़ की थी, कईयों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और अब राजस्थान के उदयपुर तक ये आग पहुंच गई है। यहां पर भी समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ खूब हंगामा हुआ है और इनकी डिमांड है कि माफी मांगे समाजवादी पार्टी के सांसद, नहीं तो पार्टी का कोई भी नेता अगर मेवाड़ आता है तो उसके चेहरे पर कालिख पोत दी जाएगी। वहीं एक विवादित ऐलान किया गया है कि रामजी लाल सुमन की जुबान काटकर जो लाएगा उसे 5,51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से यह ऐलान किया गया है। फिलहाल पुलिस हर तरफ ऐसा हंगामा करने वाले लोगों पर एक्शन ले रही है, भीड़ को तितर बितर कर रही है, हिरासत में भी लिए जा रहे हैं लोग, लेकिन फिलहाल ये विवाद थमता नहीं दिख रहा है। राणा सांगा को लेकर सदन के अंदर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने तीखा बयान दिया था, राणा सांगा को गद्दार तक कहा था, इसे लेकर राजपूत समाज खासकर करणी सेना ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। हमारी विशेष मांग है कि सांसद को निलंबित किया जाए और उसकी सदस्यता खत्म की जाए। दूसरी हमारा ऐलान है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और सभी हिंदू सनातन भाइयों की तरफ से कि हम लोग अगर जो भी व्यक्ति रामलाल सांसद की जीवान काट कर लेके आएगा उसको 5,51,000 रुपये हम पुरस्कार देंगे। वो तुरंत प्रभाव से 5,51,000 रुपये उसको पुरस्कार दिया जाएगा जो भी व्यक्ति जीवान काट कर लेके आएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें साल का वो समय फिर आ गया है। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को आकार देंगे। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने के लिए मौका है आपके पास। इसे बिल्कुल ना गंवाएं, कोड करें स्कैन को और अभी से ही अपने पासेस हासिल कर लें। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।